हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एक्सट्रीम फ्रॉम जितेंद्र आर्या क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सेकंड वीडियो में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने इससे पहले वाली फर्स्ट वीडियो देखी होगी। अगर आपने स्टूडेंट्स वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पहले वो देखिए, तभी आपको ये वीडियो जो है वो और अच्छे से समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स, पहले वाले वीडियो में हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और उसके सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करी थी। तो आज हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं हमारा पहले टॉपिक से। तो स्टूडेंट्स, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स आर स्मॉल मेम्ब्रेनियस बाउंड स्ट्रक्चर विद स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, किडनी होता है, लिवर होता है, उन सबका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो सेम एज इट इज क्या होता है, ये मेम्ब्रेनस बाउंड होते हैं, ये इनके अंदर भी लेयर होती है और ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने साइटोप्लाज्म के अंदर एक पॉइंट बताया था कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, सेल की बॉडी के अंदर भरा हुआ लिक्विड होता है। अब जो यंग सेल होते हैं वो पूरा भरा हुआ होता है और जो अडल्ट सेल होते हैं उनके अंदर कम साइटोप्लाज्म होता है और क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनल उनकी जगह ले लेते हैं। तो मैंने आपको एग का एग्जांपल भी दिया था कि एग के अंदर आपका योग होता है और बाय साइड में जर्दी होती है उसकी। जैसे जैसे अंडा बड़ा होता रहता है वो जर्दी खत्म होती रहती है और उसके पार्ट्स बनते रहते हैं। तो इस तरीके से हम पार्ट्स के बारे में जब हम जानते हैं तो एक पॉइंट हो जाता है, दे आर विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब सेल इतना छोटा होता है स्टूडेंट्स तो उसके पार्ट्स क्या होंगे, वो तो और छोटे होंगे। तो उसको देखने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हमें यूज करना होता है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ 8 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, तो उनके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। पहले हम उनके नाम जान लेते हैं। पहले बात क्या है, पहला है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है आपका पहला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है गोल्गी अपैरेटस। उसके बाद है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, प्रोक्सियम्स, वैक्यूल्स, हाथ से बढ़ गया होगा, वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम्स। तो ये हमारे कुछ 8 ऑर्गेनल्स हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा पहला ऑर्गेनल है। तो स्टूडेंट्स, क्या है ये आपका? दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पॉटर 1960-1961। तो स्टूडेंट्स, ये पॉटर नाम के पर्सन ने डिस्कवर करे थे, ऑब्वियसली वो साइंटिस्ट ही होगा, और उसने क्या करा था 1960 से 1961 के बीच में इसको फाउंड करा था। इसको एग्जैक्ट डेट नहीं है फाउंड करने की। जैसे हमें पता था रॉबर्ट हुक ने 1665 में करा था, तो इसका है कि 1660 से 61 के बीच में उसकी थ्योरी चल रही थी, तो इसी टाइम पे उसने फाउंड करा था। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूबल्स एंड सिस्टर्नी। ठीक है, इसमें क्या होती है, नंबरलेस, मतलब बहुत सारी ट्यूबल्स और सिस्टर्नी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्यूबल्स और सिस्टर्नी क्या होता है, बेसिकली आप अपनी बुक में इसका डायग्राम देखेंगे तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर भी क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, उसके अंदर काफी सारे स्पॉट्स होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी और ट्यूबल्स बोलते हैं उसको। अब ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन विदाउट राइबोसोम्स। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है, इसके बाद हम एक बार ये पढ़ लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER विद ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स विद स्मॉल ग्रेन्स ऑफ लाइक राइबोसोम्स। अब जो ट्यूबल्स होती है ना स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, 2 तरीके की होती है, एक स्मूथ होती है और एक रफ होती है। बट एक बात ध्यान रखना, जो रफ वाली होती है ना उसके ऊपर क्या होता है, वो छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स क्या होते हैं आपका, जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को मतलब अपने अंदर कंज्यूम करके उसको पूरे सेल में रिलीज करते हैं, बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, वो दबे 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 से होते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है, वो ऊबड़ खाबड़ लगता है, इसलिए उसको रफ बोलते हैं। और ये वाला जो होता है ये क्या करता है, आपका स्मूथ होता है एकदम, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स लगे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का ही काम क्या होता है, आपका प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। बस इसमें क्या होता है, इसके राइबोसोम्स हेल्प कर देता है, और ये क्या होता है, स्मूथ होता है, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। उसका फंक्शन क्या है, इट गिव्स सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म बाय मेकिंग अ साइटोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, हड्डियां होती हैं, तो बेसिकली क्या करता है, ये भी साइटोस्केलेटन, मतलब वो एक बेसिकली एक हड्डी टाइप का या फिर हार्ड मास का हम कह सकते हैं, सेल के अंदर होता बिल्कुल किंतु सही है, बट सेल के अकॉर्डिंग तो भाई जैसे हम ह्यूमन है, हमारे अंदर तो स्केलेटन है, सेल के अंदर भी तो स्केलेटन होगा। तो ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको साइटोस्केलेटन मतलब एक शेप देता है थोड़ी सी, और सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड
लिपिड्स, और वही मैंने आपको बताया कि लिपिड्स और क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। और आपने देखा होगा कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर ही क्या बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं तो उसको आप नोट कर लीजिए। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल आता है स्टूडेंट्स गोल्गी अपैरेटस। तो स्टूडेंट्स गोल्गी अपैरेटस क्या होता है आपका, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। जो एक कैमिलो गोल्गी नाम का एक पर्सन था, उसने 1898 में क्या करा था, गोल्गी अपैरेटस का डिस्कवर किया था और उसने अपने नाम पर ही इस ऑर्गेनल का नाम रख दिया। तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस सेमिलुनियर शेप्ड सिस्टरनेट। तो सिस्टरनेट आपका भी मैंने आपको बताया था कि आपका वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, एज इट इज इसमें भी गोल्गी अपैरेटस में भी प्रेजेंट होता है। सेमिलुनियर शेप क्या होता है आपका, देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से आपकी सेमिलुनियर शेप होती है। तो इस तरीके से आप इसकी 3D इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है आपका ये सेमिलुनियर शेप में होता है। अब अगर ये प्लांट के अंदर होता है, अगर ये प्लांट्स के अंदर तो होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, डाइटोसोम्स। अगर हम प्लांट सेल्स के अंदर गोल्गी अपैरेटस की बात करते हैं तो ये किस फॉर्म में होता है, हम उसको क्या नाम देते हैं, डाइटोसोम्स बोलते हैं। तो अब हम इसके फंक्शन पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट कंक्वेंट dispatch of the sites within the cell and outside of the cell। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी चीजें सिंथेसाइज होती हैं वो कौन-कौन सी हैं, प्रोटीन और लिपिड्स। तो उसका जो पैकेजिंग होती है और उनको सिंथेसाइज मटेरियल क्या होता है वो डिस्पैच करता है, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर जो भी आपका नीड होती है या वहां तक पहुंचा देता है। और उसके बाद इसका अगला पॉइंट है, इट इज also involved in formation of lysosomes। ये lysosomes की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। lysosomes जो हमारा ऑर्गेनल है वो अभी आगे आएगा तो उसके बारे में इन डिटेल में। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स गोल्गी अपैरेटस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ लोग इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं और कुछ लोग इसको माइटोचॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इट वाज डिस्कवर्ड बाय बेंडा इन 1898। तो बेंडा नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या करा था, उसको 1898 में क्या करा था, डिस्कवर करा था। गोल्गी अपैरेटस भी देख सकते हैं आप 1898 में ही डिस्कवर हुआ था। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद में क्या होती है, 2 लेयर्स होती हैं अपनी खुद की। तो द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। जो इसके आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है वो स्मूथ होती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरीके का होता है आपका ये एक, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है आपकी स्मूथ होती है। बट इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। बट जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी क्या होती है, कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है उसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक में आपको परफेक्ट टेंस से दे रखा होगा। तो इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिमेन फिल अ जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका जैसे फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए इट कंसिस्ट एंजाइम्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन रेस्पिरेशन द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है ह्यूमंस में भी होती है, आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन वाला। तो इसमें क्या है, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है आपका, एक केमिकल एनर्जी होती है जो इसको स्ट्रेंथ देती है, इसको काम करने की शक्ति देती है, किसको, सेल को। ड्यू टू दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। स्टूडेंट आप इसको नोट कर। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। तो प्लास्टिड्स क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, किसी भी एनिमल सेल में या फिर किसी भी इंसेक्ट में नहीं होते वो प्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं आपका, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। इसका जो कलर होता है क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन होता है। वो क्यों होता है, द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आता है प्लांट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट आल्सो कैरी आउट
फोटोसिंथेसिस, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, उसको हेल्प करता है। और क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड विद द लिक्विड कॉल्ड स्ट्रोमा, उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा के नाम से उसको जानते हैं। उसके बाद आपका क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इट कंटेन्स डिफरेंट कलर्स एंड प्रोवाइड्स कलर टू लीव्स एंड फ्लावर्स। ये करता है अपने अंदर डिफरेंट कलर्स रखता है, डिफरेंट कलर जैसे कि आप देखते हो कि रोजेज रेड भी होते हैं, येलो भी होते हैं, और अदर फूल होते हैं वो ब्लू भी होते हैं। तो इस तरीके से वो किस वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जो लीव्स और उनको फ्लावर्स को जो कलर मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। नेक्स्ट है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिक, जिनमें कोई कलर ही नहीं होता, बट ये क्या काम करते हैं, दे कंटेन स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन्स एज स्टोर्ड प्रोडक्ट्स। जो आपका प्लास्टिक्स के अंदर आपका स्टार्च, फैट और प्रोटीन है वो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करके रखते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके अंदर से रिलीज होती है, प्लास्टिक्स के अंदर, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। अब इसके बाद आपका हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आपका ये है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टीन दे ड्यूब। तो क्रिस्टीन दे ड्यूब ने क्या करा था, उसको डिस्कवर करा था, ईयर हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल बबल्स लाइक स्ट्रक्चर। इसकी क्या होती है, इसकी मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, गोल होती है, और ये बबल लाइक स्ट्रक्चर में होता है लाइसोसोम्स। और हमने पढ़ा था कि गोल्गी एपैरेटस जो होता है वो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में काम आता है। तो इसका फंक्शन स्टूडेंट्स हम देखते हैं अब। दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम which can digest wide range of cellular material। इसके अंदर क्या होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ सेलुलर मटेरियल, तो सेलुलर मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सेलुलर मटेरियल जैसे क्या, बैक्टीरिया हो गया, फूड हो गया, रॉन आउट सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल ऑर्गेनल्स खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनको भी क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है। दे में डाइजेस्ट एंटायर सेल, ये पूरे सेल को भी क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। Therefore they are called suicide bags। इसलिए लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि हमारे जो नेल्स होते हैं और हमारे जो बाल होते हैं उनको काटने में कोई ब्लड नहीं निकलता, क्यों, क्योंकि वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। तो बेसिकली ये सब कहाँ जाते हैं, आपका लाइसोसोम्स में जाते हैं। और लाइसोसोम्स के बाद एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारे नेल्स और ये बाल जो है वो ग्रो होते हैं और हमारी बॉडी से हमारे डेड सेल्स जो है वो आउट हो जाते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब लाइसोसोम्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोक्सिसोम्स। तो स्टूडेंट प्रोक्सिसोम्स क्या होते हैं हम देखते हैं। दे आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेक जनरली फाउंड इन किडनी एंड लिवर सेल। ये क्या होते हैं, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेक। सेक क्या होता है, मतलब गोले के शेप में होते हैं और कहां फाउंड होते हैं, बेसिकली किडनी और लिवर सेल में ये बेसिकली फाउंड होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। हमारे जो लिवर होते हैं, किडनी होते हैं, उनका काम क्या होता है, प्योरिफिकेशन करना और टॉक्सिक मटेरियल को बाहर करना। और ये क्या काम करता है कि उस जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है, मतलब उसको इतना अनहानिकारक बना देता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता है ताकि वो ज्यादा टॉक्सिक ना रहे और हमारी बॉडी से इजीली आउट हो जाए। तो स्टूडेंट उसके बाद आता है हमारा टॉपिक वैक्यूल्स। तो ये एक मेजर टॉपिक है स्टूडेंट्स, देखिए, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब ये भी क्या होता है, गोलेनुमा शेप में होता है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है, इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉल। जो हम एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स क्या होते हैं, आपके स्मॉल होते हैं, बट इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज एंड ऑक्यूपाइड सेंट्रल पोजीशन व्हेन सेल ग्रो ओल्ड। एनिमल सेल में तो क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, बट प्लांट सेल में क्या होते हैं, वो सेंटर पार्ट में होते हैं और बड़े होते हैं। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर की जगह आपका सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, और जब जब सेल बड़े हो जाते हैं तो उनका वैक्यूल भी क्या होता है, बड़ा होता रहता है। तो इसके फंक्शंस देखते हैं स्टूडेंट्स। वैक्यूल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल। सर रिजिडिटी तो पता है हमें क्या होता है, कठोरता, बट टर्जिडिटी क्या होता है, टर्जिडिटी। तो देखिए स्टूडेंट वो क्या होता है, एक तरीके की सूजन होती है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो अच्छे से भरा हुआ होता है। और दे आल्सो स्टोर वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल। वो क्या करते हैं, सेल का वेस्ट मटेरियल स्टोर करके रखते हैं। मैं आपको छोटा सा एक
बात बताता हूं इसकी। हम ह्यूमन जो होते हैं, मूव करते हैं, वर्क करते हैं, तो हमारे जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो एनर्जी बन के निकल जाता है। बट प्लांट्स एक जगह पे खड़े ही रहते हैं, उनको कोई काम नहीं होता, तो उनके अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो क्या होती है, वेस्ट होती जाती है, तो वो वैक्यूल में जमा होती रहती है। और वैक्यूल से आपको क्या बनते हैं, फ्रूट्स वगैरह बनते हैं। आप देखिए स्टूडेंट, जो फ्रूट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, ट्री का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे कि आप देखोगे हनी बी का जो हनी होता है वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इस तरीके से जो आपका फ्रूट्स होते हैं वो प्लांट के क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट के अंदर ज्यादा बड़े होते हैं। और हमारा इन द लास्ट टॉपिक आता है सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या होता है स्टूडेंट्स आपका, इट इज फाउंड इन एनिमल सेल ओनली। ये क्या होता है, एनिमल सेल में ही फाउंड होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इसका 2 ग्रेन, जैसे आपने देखा होगा ना जो गेहूं का दाना होता है वो 2 ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरीके से क्या होता है, वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में होते हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, देखिए, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपने देखा होगा जब सेल जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, अभी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अब तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जो स्पिंडल होता है इसकी फॉर्मेशन में क्या होता है, ये काम करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो सेल स्ट्रक्चर का पूरा वीडियो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया स्टूडेंट्स तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।